अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो लगाइए ये 3 पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए, वरना होता है धन का नाश। और अगर ये पौधे गलती से भी घर में उग आए तो आज ही उखाड़ कर बाहर फेंक दें, वरना जीवन भर पछताओगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ समय पहले तक घरों में पेड़ पौधे लगाना फैशन माना जाता था, लेकिन कोरोना के दौर में ये एक बड़ी जरूरत बन गया है। इसी वजह से लोग अब घरों में पेड़ पौधे लगाने में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। किसी को घर में फूलों वाले पौधे लगाना पसंद है, किसी को औषधीय गुणों वाले पौधों को घर में जगह देना अच्छा लगता है, तो किसी को धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले पौधे घर में लगाना बहुत ही भाता है। वास्तु में पेड़ पौधों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और ये हम सभी के जीवन में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति और पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। घर के आसपास पेड़ पौधे न सिर्फ वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। जब हम चलते फिरते इन पौधों के आसपास से गुजरते हैं तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इसीलिए घर के अंदर सिर्फ वही पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हों। वास्तु में कुछ पेड़ों को नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है और साथ ही घर के अंदर इन्हें लगाने से हमारे ऊपर ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बरकत और सुख समृद्धि लाने के लिहाज से बेहतर माना जाता है। अगर आप चाहें तो इन पौधों को भी अपने घर में जगह दे सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वो कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में बरकत और सुख समृद्धि लाने के लिए बेहतर माना जाता है, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन से पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, वरना हो जाता है धन का नाश, घर में आती है कंगाली। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर 1, दोस्तों, हल्दी का पौधा। घर में हल्दी का पौधा यानी टर्मरिक प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ये गुणों के साथ ही चमत्कारी भी होता है। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से बरकत आती है। इसकी रोज पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। नंबर 2, शम्मी का पौधा। वास्तु शास्त्र में शम्मी के पौधे को लकी माना गया है। मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही शम्मी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष खत्म हो जाता है। नंबर 3, मनी ट्री या क्रासुला। मनी ट्री या क्रासुला को भी शुभ पौधा माना गया है। माना जाता है कि मनी ट्री लगाने से घर में धन बढ़ता है। इस पौधे को गेट पर अंदर की तरफ लगाना चाहिए। नंबर 4, बांस का पौधा। बांस का पौधा घर में लगाना शुभ होता है। माना जाता है कि इसे ईशान कोण या उत्तर दिशा में लगाने से धन लाभ होता है। इस पौधे को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। नंबर 5, परिजात वृक्ष। परिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। इन 14 रत्नों में से 11वां रत्न परिजात वृक्ष का था। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इसे छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है। ये वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए जिसके घर में ये पेड़ होगा उस घर में देवताओं का वास होता है, वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती। नंबर 6, केले का पौधा। दोस्तों, केले का पौधा वास्तु के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ केले के पेड़ को भी पूजा जाता है। वास्तु के अनुसार भी ये पेड़ घर में सुख शांति प्रदान करता है। ईशान कोण की दिशा में केले का पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 7, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाए या ज्यादा घना दिखने लगे तो इसे शुभ मानना चाहिए। इसकी पत्तियां हरी भरी होने लगे और इसमें मंजरी आने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। ये संकेत घर के कल्याण और सुख की ओर भी इशारा करता है। इसीलिए घर में रखी तुलसी को रोज पानी दें और हरा भरा रखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की परिकंपा बनी रहेगी। वहीं अगर घर में मौजूद हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये आपके घर में आने वाली किसी परेशानियों का संकेत हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि विष्णु जी की कृपा आपके घर पर नहीं है।
अगर कुछ ऐसा हो तो तुरंत सचेत हो जाएं। अगर आपके घर में पितृ दोष हो और आप घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो वो 1 से 2 दिन में ही सूख कर झड़ जाएगा। पितृ दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में आपको पितृ दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। तो ये है वो पौधे जो घर में जरूर लगाने चाहिए। दोस्तों, वास्तु में कुछ पेड़ों को नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है और साथ ही घर के अंदर इन्हें लगाने से हमारे ऊपर ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। नंबर 1, खजूर का पेड़। यूँ तो सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर का पेड़ घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। खजूर का फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन इसे घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि घर के लोगों की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। नंबर 2, बेर का पेड़। बेर का फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे घर के अंदर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। माना जाता है कि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर के पेड़ को लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और माँ लक्ष्मी भी घर में वास नहीं करती। नंबर 3, इमली का पेड़। घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ ना लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर रहता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, मदार का पेड़। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन पौधों से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि हम सभी को बीमार बना सकती है। इस प्रकार के पेड़ केवल खुले स्थानों पर ही उगाए जा सकते हैं। नंबर 5, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये पवित्र है। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ अपने आप भी अगर उग आए तो इसे ले जाकर मंदिर या फिर किसी अन्य पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए और पूजा पाठ करके ही अपने घर से हटवाना चाहिए, वरना ये आपके धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दोस्तों, घर में कांटेदार पौधे व ऐसे पौधे जिनके काटने या छीलने पर दूध जैसा सफेद दिव्य पदार्थ निकलता हो तो ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं क्योंकि गुलाब का पौधा इसमें अपवाद है, लेकिन आप इसे घर की छत पर ही रखें तो बेहतर रहेगा। कांटेदार पौधे या दूध देने वाले पौधे घर में होने से घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बेडरूम में भी किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही घर के ठीक सामने या बीच में कोई भी पौधा लगाने से बचना चाहिए, ऐसा करने से नकारात्मक असर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।